वेलकम टू CLC जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, अगर इस बार आप बिहार APO मेंस 2022 के कैंडिडेट हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर इन केस आप कैंडिडेट नहीं हैं और आपकी जानकारी में कोई भी आपका फ्रेंड, बैचमेट, जूनियर, सीनियर अगर वो कैंडिडेट हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। उनको इस वीडियो से काफ़ी लाभ होगा। हम लोग माइनर एक्ट्स की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को दे रहे हैं। IPC का सीरीज कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पर, आप उन सीरीज को देखिए। एज ए कैंडिडेट मुझे भी बताइए कमेंट करके, मैसेज करके कि ये वीडियोज मेंस पर्पस से आपके हिसाब से कैसी हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आई एम ए मैन ऑफ डिफरेंट विजन। मुझे अपनी तारीफ उतनी अच्छी नहीं लगती, इसके लिए मैं गुस्ताखी के लिए क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन मुझे अपनी तारीफ उतनी अच्छी नहीं लगती। इन वीडियोज में अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास होगा कि हम आने वाली वीडियोज में उन कमियों को दूर कर सकें। तो मैं बात कर रहा था बिहार APO मेंस के लिए, तो माइनर एक्ट्स की फ्री क्लासेज, IPC का सीरीज कंप्लीट, एविडेंस एक्ट भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कर दें एविडेंस एक्ट सीरीज में। और CRPC के भी कुछ सेलेक्ट टॉपिक्स का हम लोग क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये पहली बार हम लोग अपने मिशन के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है किसी भी चीज़ का। हर किसी को जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो अपीयर हो रहे हैं मेंस में, उनको हम लोग दे रहे हैं। तो आइए चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले कल का बाय मिस्टेक कल के क्वेश्चन का आंसर पढ़ाने को तो पढ़ा दिया मैंने, लेकिन बाई चांस मेरे माइंड से मिस हो गया कल के क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 244 आपके स्क्रीन पे, तो कल का वीडियोस देखिए और उसके कंटेक्स्ट में इसका आंसर आपका D होगा। MCQ का ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आपको पढ़ाया ही गया है। नार्को टेस्ट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। तो नार्को टेस्ट चूँकि वो मेडिसिन के अंतर्गत ही इज अंडर इन्फ्लुएंस, उसकी मेंटल फैकल्टी ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं, तो नार्को टेस्ट में गिव some lead may be relevant for the purposes of investigation, but that is not admissible into the court as a matter of evidence. तो चलिए इसी के साथ कल के वीडियो के साथ ये देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का बड़ा वाइटल टॉपिक है कैरेक्टर। एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बचपन में हम लोग पढ़ते हैं वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, health is gone, something is gone, and character is gone, everything is gone. कैरेक्टर को वैसे काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है, लॉट ऑफ मोरल एजुकेशन, मोरल टीचिंग। कैरेक्टर होना भी चाहिए, बट सो फार एज लिटिगेशन इज कंसर्न, लिटिगेशन में, कानून की नजरों में आप खुद ही सोचिए, merely because a man is of bad character, तो A ने B को कुछ पैसा उधार दिया, A बैड कैरेक्टर का है, तो A को रिलीफ नहीं मिलेगा। दिस इज टोटली इलॉजिकल। यू आर जजिंग ए मैन ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैरेक्टर। तो देखिए, कानून में हम लोग कुछ नई चीजें नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं है कि कानून पढ़कर हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। वी नेवर स्टडी एनीथिंग न्यू इनटू द फील्ड ऑफ लॉ। हम लोग हमारे जीवन में क्या हो रहा है, ह्यूमन लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन्हीं चीजों का स्टडी करते हैं। एंड देयरफॉर लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। लेकिन कॉमन सेंस के साथ ट्रेजेडी क्या है कि कॉमन सेंस समटाइम्स इज हाईली अनकॉमन।
अगर आप कानून को पढ़ रहे हैं, अगर आप उसे डिस्कस ना करें, उस पर सोचे नहीं और आंख बंद करके रट्टा मार, तो आंख बंद करके रट्टा मारने का अंजाम भी भुगतना पड़ता है। अगर आंख बंद करके आप केवल रट्टा मारेंगे और समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, उस पर विचार नहीं करेंगे, तो रट्टा मार के भी लोग कामयाब हो जाते हैं। आप जज बन गए, अच्छे जजमेंट, यू मे नॉट बी एबल टू पास, आप लिटिगेशन में हैं, यू मे नॉट बी able to get relief successfully or protect the interest of your client। तो देखिए, लॉ के लॉजिक और रीजनिंग को ना कभी डाइवोर्स किया जा सकता, ना इनको मोर्गेज किया जा सकता। ये मैं हर वीडियो में हम लोगों का मिशन ही है कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लोग कहने के लिए तो हर कोई नारा लगाता है, करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिए जाते हैं फंक्शन में, मंच लोग तालियां बजाते हैं और बातें खत्म हो जाती हैं। उसके बाद से फिर जो फ्रेश एलएलबी स्टूडेंट्स हैं, जो एलएलबी पास करने के बाद, आप खुद ही एज ए एलएलबी स्टूडेंट्स के तौर पे आप देखिए, लॉ स्टूडेंट्स के तौर पे देखिए कि जो लोग वादे करते हैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ कर, उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है। अब मैं अभी से ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं मेरे पास टाइम है इन सारे चीजों पे बोलने का। तो और मैं उसी मिशन के अंतर्गत कि लॉ की सही सटीक जानकारी आपके थॉट प्रोसेस को इग्नाइट कर सकूं, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी जगा सकूं, और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो लॉ बिकम्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो देखिए, इन सिविल केसेज हम क्वेश्चन को बाद में करेंगे, आज मैं नहीं भूलूंगा। ये पता ना क्यों एक दो बार ऐसा इंस्टांस हो गया कि पढ़ाने को पढ़ा दिया और अंत में क्वेश्चन आंसर करना है तो उसे समटाइम्स बाय ह्यूमन मिस्टेक माइंड से स्लिप कर जाते हैं। तो इन सिविल केसेज करेक्टेड टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट, तो सिविल केसेज में करेक्टर जो है दैट इज टोटली इररिलेवेंट। ये लिखा हुआ सेक्शन 52 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। हमारे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 52 से 55 ये डील्स विथ रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर एविडेंस। इसको थोड़ा सा मैं इसको आप वीडियो को पॉज कर इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 55 स्टेट्स दैट कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। तो रेपुटेशन तो हम लोग जानते हैं, रेपुटेशन क्या होता है, ओपिनियन इनटू द माइंड ऑफ अदर, एंड डिस्पोजिशन आपके लिए वन लाइनर मैंने लिख दिया है। डिस्पोजिशन मीन्स नेचुरल क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये द जनरल क्रेडिट व्हिच ए पर्सन हैज obtained in the estimation of the public or the people in the neighborhood, that is reputation। तो reputation is the opinion of a person into the mind of other, and character what a person actually is। आईपीसी के जो वीडियोज हमने बनाए हैं डिफेमेशन का, उसमें इन सारे चीजों को दिया गया है। उन वीडियोज को बाकी कंटेंट के लिए आप देख लीजिएगा। कैरेक्टर में रेफर टू द कैरेक्टर ऑफ पार्टीज टू ए लिटिगेशन और द कैरेक्टर ऑफ देयर विटनेसेस। कैरेक्टर इसी तरीके से इसमें देखिए वर्ड यूज किया गया है एनी पर्सन, जो अपने बेयर एक्ट में द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन। तो दिस एनी पर्सन for the purposes of section 52 includes a party and a person। Person may be a juristic person also। तो character is totally irrelevant in civil cases। और लेकिन party तो ठीक है, but if a party appearing as a witness, तो उस विटनेस का कैरेक्टर में ऑलवेज बी इम्पीच्ड टू टेस्ट देयर वेरासिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 146। इसको मैं लाल टेक्स्ट से हाईलाइट कर रहा हूं। पार्टी ठीक है, लेकिन विटनेस के बयानों के आधार पे अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
तो विटनेस का कैरेक्टर कैसा है, सच्चा है, झूठा है, उसके बयानों पे भरोसा करके किसी को सजा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। तो देयरफॉर character of a witness assumes significance, and not only that, section 146 में एविडेंस एक्ट में you can impeach the character of a witness to test his veracity। आने वाले वीडियोज में सेक्शन 146 भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और इससे रिलेटेड सेक्शंस हैं 138, 40, 145, 148, 154। इसे वीडियो को नोट पॉज कर कंटेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे लिखा है हमने, द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए विटनेस इज ऑलवेज इन इशू, एंड फॉर दिस पर्पस द अपोजिट पार्टी कैन डेलिबरेटली चैलेंज इट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय आस्किंग whether he has committed any crime or been guilty of immoral conduct. But if he gives a denial, no evidence can be given to contradict him। परजरी का केस फाइल कीजिए विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 153। आप 153 देखिएगा, और इसको हम लोग अगर गुड कैरेक्टर का एविडेंस आता है तो उसे डिस्प्रूव करने के लिए बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं हम लोग, वो आगे देखेंगे। Section 52 deals with the relevancy of character evidence in civil cases। अब ये हाइलाइटर थोड़ा चेंज कर लूं, अपना हाइलाइटर ये। The character of a party to a civil suit is not relevant to decision of an issue arising in that suit, and so character evidence in regard to the subject matter of the suit is prohibited। तो कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है, therefore that is prohibited। लेकिन this section 52 this does not deal with the evidence of a character in reference to the veracity of a witness, which includes a party examined as a witness। The credibility of a witness is always in issue, and for this purpose the opposite party can deliberately challenge in cross examination by asking further question whether he has committed। आगे चलते हैं। As to character of parties, there is a difference between character in civil cases and character in criminal cases। Evidence of character, good or bad, is generally irrelevant in civil cases unless character is of the substance in issue। अगर मान लीजिए कि character fact in issue है तो फिर उसका एविडेंस दिया जा सकता। अब देखिए सेक्शन 52 का जो लास्ट लाइन है, एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट, जो अदरवाइज रेलिवेंट। तो इफ कैरेक्टर इज फैक्ट इन इशू, कैरेक्टर इज वन ऑफ द इशू इनटू द सिविल लिटिगेशन, देन कैरेक्टर एविडेंस कैन बी गिवन। सेक्शन 52 सिंपली एक शब्द में ये कहता है कि कैरेक्टर ऑफ ए पार्टी, ये मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूं, कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, पार्टी नहीं। अगर आप पर्सन लिखा तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना, कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इनटू ए सिविल केस इज इररिलेवेंट एक्सेप्ट so far as such character appears from facts otherwise relevant। अब थोड़ा सा, चूंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको औरों से आगे निकलना, आप सबों ने कितनी बहुत बार पढ़ा होगा इन सारे सेक्शंस को, लेकिन मैं चूंकि हम लोगों का ये चैनल ही है कि आप मेंस में बेहतरीन से बेहतरीन कैसे लिख सकें, मेंस पर्पस के लिए ही बनाया गया है। तो सेक्शन 52 को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लें। ये जो लास्ट वाला एक्सेप्ट से आगे की जो लाइनें हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, और पर्सन में आप ये भी बताएं कि पार्टी और विटनेस दोनों इंक्लूड होता है। विटनेस का कैरेक्टर इम्पीच किया जा सकता है। अगर मान लीजिए प्लेंटिफ पार्टी है और प्लेंटिफ एग्जामिन्स हिमसेल्फ एज ए विटनेस, तो प्लेंटिफ एज ए विटनेस उसका भी कैरेक्टर इम्पीच किया जा सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और therefore section 52 does not will
deal with the evidence of character in reference to the veracity of a witness. veracity of witness का आगे जो लिखा हुआ आप नोट कर लीजिएगा, और अपोजिट पार्टी उसको चैलेंज कर सकती है। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर गुड, द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर गुड और बैड नॉर्मली इररिलेवेंट होता है unless that is a fact in issue. Character is of no moment when the issue is whether a contract was entered into or not, or whether there was payment of money or consideration. आप खुद ही बताइए, ए ने बी को उधार दिया, तो ए जो है शराबी है, लूज कैरेक्टर का है, यास है, वुमेनाइजर है, तो क्या ए को रिलीफ नहीं मिलेगा? ए ने कोई झूठा मुकदमा कर दिया किसी के ऊपर और पूजा पाठ करता, चंदन टीका पता न क्या क्या करता, महात्मा ऐसा है, महात्मा ऐसा, तो क्या उसको साबित नहीं करना पड़ेगा कि उसने किसी को उधार दिया या नहीं दिया? विल ही गेट एनी स्पेशल प्रिविलेज? क्या इन बेसिस पे अदालती फैसले हो सकते? ये सोचने और समझने की जरूरत है। तो वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग न्यू इनटू सेक्शन 52। लेकिन एग्जाम में जब ये आते हैं क्वेश्चंस या इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है, तो एज ए फ्रेशर, क्योंकि लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप अपने को तैयार करेंगे तो आई होप एंड बिलीव कि मेंस भी आपका बेहतरीन होगा, इंटरव्यू भी बेहतरीन होगा, आप एज ए जज बहुत अच्छे जजमेंट पास करते रहेंगे, आपकी तारीफें भी होगी। लिटिगेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक अलग रेपो भी बनेगी काफी। तो रीजनिंग वगैरह को इग्नोर नहीं किया जा सकता लॉ में। और when a person's general character is in issue, evidence may of course be given of his general character whether in civil or criminal setting. अगर general character issue में है, आगे हम लोग देखेंगे, but where character is not in issue in any civil case, evidence of character cannot be given under this section with a view to show that any conduct imputed to him is probable or improbable. इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। It is settled policy of the law to reject character evidence of parties in civil cases in proof or disproof of any act attributed to him. To admit character evidence would be to surprise the parties and to create a prejudice or bias for or against a person, and to protect trials to an embarrassing length by introduction of a mass of minor issues clouding altogether to the main fact in issue. इसको भी मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर दूं। The rule therefore is that each transaction is to be determined by its own circumstances and not by the character of the parties. ये सारी चीजें कुछ आपको दी गई हैं कि आप मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप इन्हीं लाइनों में लिखें, आप दूसरी लाइनों में भी शॉर्ट इससे भी बेहतरीन लिख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो पॉज करके कंटेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। A fact involving grave moral turpitude may seriously affect the reputation of a person, but it is irrelevant on question of existence or non-existence of fact in civil cases. अब इस रूल का एक्सेप्शन है कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेस। तो आप सेक्शन 55 में देखेंगे तो इन सूट्स फॉर डैमेजेस दो कैरेक्टर इज नॉट डायरेक्टली इन इशू, कैरेक्टर एविडेंस इज एडमिसिबल इन मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस को कम या ज्यादा करने के लिए इसको मैं जो सेक्शन 52 का एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। दूसरा एक्सेप्शन कैरेक्टर ऑफ एक्यूज। तो इन क्रिमिनल केसेस द फैक्ट दैट एक्यूज बियर्स ए गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। सेक्शन 53 जस्ट हम लोग देखेंगे। दो जनरल एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर इज नॉट एडमिसिबल, एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर बिकम्स एडमिसिबल in reply only when accused gives evidence of good character. It is not admissible by the prosecution in first instance. हम लोग देखेंगे
Character of witness, whether party or not, may be impeached to seek their credit, सेक्शन 146। और आप ये भी देखें सेक्शन 153, 155। इन क्रिमिनल केसेज, अब बात करते हैं प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट। तो क्रिमिनल केसेज में द फैक्ट दैट पर्सन अक्यूज इज ऑफ ए गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। अब क्वेश्चन इज व्हाई। तो इन क्रिमिनल proceeding, a man's character is often a matter of importance in explaining his conduct and in judging his innocence or criminality. Good character of accused is relevant in establishing credibility of accused as witness. It becomes sometimes of great importance in weighing the probabilities in doubtful cases, that is, when any reasonable doubt arises as to the guilt of the prisoner, evidence of good character may turn the scale in his favor. तो वैसे भी accused had previously good character, तो फिर इसने क्राइम क्यों किया? ठीक है, आप फाइंडिंग आई है, लेकिन गुड कैरेक्टर जो उसका पिछला रहा है, अगर एक्यूज का पहले से गुड कैरेक्टर है तो उसको सजा में थोड़ी नरमी हो सकती है। अगर गुड कैरेक्टर है, अगर उसे झूठा फंसाया गया है तो उन सारी चीजों पे तो सो देयरफॉर सेक्शन 53 इज टू द लिमिटेड एक्सटेंट एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन normal rule that character is always irrelevant. अब इस पे थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा सोचना कि बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, लेकिन कानून में इसकी स्थिति कुछ और ही है। तो खैर एनीवे, फिर 53A evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases. So in a prosecution for an offense 354 or rape, where the question of consent is in issue, evidence of the character of victim or of such person previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent. देखिए रेप का जो ऑफेंस है, अगर two major person indulging into sexual act with consent, it is no offense. Rape is only when it is without consent, roughly, short में। तो therefore into rape cases almost all the time defense is taken by accused that prosecutrix was a consenting party, और चूंकि प्रोसिक्यूट्रिक्स लूज इमोरल कैरेक्टर की प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, तो दैट समटाइम्स डाइल्यूट्स द एक्यूजेशन, समटाइम्स डाइल्यूट्स द वर्जन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो ये सदियों से रहा है, हमेशा आज भी ये डिफेंस लिया जाता है। बट दिस न्यू सेक्शन, सेक्शन 53A, it was injected by criminal law amendment 2013। जस्टिस जेस वर्मा की कमेटी ने रिपोर्ट दिया था आफ्टर मैथ ऑफ निर्भया रेप इंसिडेंट, और दिस न्यू सेक्शन बार्स द लीडिंग ऑफ एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम और हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस with any person on the issue of consent given by the victim or the quality of consent, और उसको irrelevant बना दिया गया 53A में। Therefore now during the course of trial for the offences, ये 354 और रेप के जो offences है, और for attempt to commit these offences, the defense is barred from either leading any evidence or putting question in cross examination which relates to or is suggestive of victim past previous sexual experience with any other person in order to show that the victim was a consenting party to the offense which is being tried। और ऐसा नहीं है कि 53A को निर्भया गैंग रेप केस के बाद इंजर्ड किया गया, तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र कुमार के केस में, ये केस को मैं हाईलाइट कर दूं कि
ये ग्राउंड ऑफ अनचेस्टिटी ऑफ द विक्टिम was never considered as a determinative factor. Section 54, previous bad character not relevant except in reply. तो इसमें अगर एक्यूज खुद को गुड कैरेक्टर का साबित करता है तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, एंड in that sense evidence of bad character becomes relevant and admissible to the limited extent within the meaning of section 54. इसका लिखा हुआ this section embodies the rule that evidence of bad character cannot in first instance be given for the prosecution and against the prisoner when character is not in issue. To admit character evidence in proof or disproof of other issues would be to cause surprise and to create a prejudice or bias for or against a person. Just as every person is assumed to be sane, he is also assumed to be of normal character. ये नॉर्मल कैरेक्टर मतलब उसे प्रिज्यूम किया जाता है कि नॉर्मल कैरेक्टर ही है, और प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट वो हम लोगों ने सेक्शन 53 में अभी यहाँ पे देखा, प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट, लेकिन प्रीवियस बैड कैरेक्टर अपने आप में रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर एक्यूज कोई गुड कैरेक्टर का एविडेंस देता है तो ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ डिस्प्रूविंग द, अब एक्यूज गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया तो अब उसको थोड़ा उसकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसको नहीं इसकी बातों पे क्रेडिट देने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसका ये बैड कैरेक्टर है, तो इन दैट केस फॉर इम्पीचिंग तो दिया जा सकता है बैड कैरेक्टर का एविडेंस, और प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। तो इसमें क्लियर कट एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये जो सेक्शन embodies the rule that evidence of bad character cannot in the first instance be given for the prosecution and against the prisoner। मैं इसको लाल टेक्स्ट से, when character is not in issue, to admit character evidence in proof or disproof of other issues would be to cause surprise, और ये बायस होगा तो इसलिए नहीं दे सकता। डैमेजेज के सूट में सेक्शन 55, in civil cases the fact that character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant। तो only into damages suit और कैरेक्टर से अमाउंट ऑफ डैमेजेज अगर इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, तो इन दैट केसेस कैरेक्टर एविडेंस बिकम्स रेलिवेंट। और इसका ही 2-4 लाइनों में एक्सप्लेनेशन दिया। इन सूट्स इन व्हिच डैमेजेज आर क्लेम्ड द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन क्लेमिंग डैमेजेज समटाइम्स बिकम वेरी मटेरियल इन असेसिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेज टू बी अवॉर्डेड फॉर, जैसे डिफेमेशन का हो या अदर डैमेजेस डिपेंड ऑन कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ। इन सच केसेस डैमेजेस आर ऑलवेज इन इशू एंड एज कैरेक्टर अफेक्ट्स द क्वेश्चन ऑफ डैमेजेस either by increasing or reducing the amount, so therefore that becomes relevant। तो ऐसा देखा गया है रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर सेक्शन 52 से 55। तो ये डिफरेंट है, शॉर्ट नोट्स इनसे आता है एग्जाम पर्पस से। ये दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसीलिए मैंने इस पे बनाया। अंत में जो हम लोग कैरेक्टर ऑफ ए विटनेस, अब तो आप समझ गए होंगे उसके क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता। क्यों इम्पीच किया जा सकता है कि उसके बातों पे भरोसा किया जा सकता नहीं। झूठा आदमी का कैरेक्टर, सही आदमी का कैरेक्टर, झूठा आदमी का कैरेक्टर, कितना विश्वास। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। कैरेक्टर ऑफ ए पार्टी इज ऑलवेज रेलिवेंट। तो कैरेक्टर ऑलवेज कहाँ, कैरेक्टर तो रेलिवेंट है ही नहीं। कैरेक्टर ऑफ विटनेस इज इरेलिवेंट। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। चूंकि पहला दूसरा गलत है तो तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा।
तो देयरफॉर इसका आंसर डी होना चाहिए। अब मान लीजिए इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर ऑफ पर्सन इन लिटिगेशन। तो क्वेश्चन इज दिस कि अगर ऐसा क्वेश्चन मेंस में आपको आता है, आप हमेशा अपनी तैयारी टॉपिक वाइज कीजिए और आपने वो टॉपिक किस तरीके से तैयार किया है उसके लिए कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग भी हर रोज क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं अपने फाउंडेशन कोर्स में। अपना छोटा सा ही संकल्प है, देखिए ईश्वर की क्या दुआएं हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो कि रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर, तो आप यू बिगिन विथ थोड़ा कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कैरेक्टर को डिफाइन करते हुए, और सिविल केसेस में ये इरेलीवेंट है अनलेस द कैरेक्टर इज फैक्ट इन इशू। अब अनलेस ये 52 में स्टूडेंट से गलतियां क्या होती कि सिविल केसेस कैरेक्टर इरेलीवेंट, वो आगे की चीज नहीं लिख पाते, वो एक ही लाइन को घुमा रिपीट करते हुए। और वैसे आपका एग्जामिनर, आपका पहला लाइन ठोस होना चाहिए। पहला लाइन ऐसा हो कि एग्जामिनर की क्यूरियोसिटी जाग जाए। पहला लाइन आपका ओपनिंग जस्ट लाइक एपेटाइजर फॉर द एग्जामिनर होना चाहिए। आपके शुरुआती पैरा में ही एग्जामिनर का माइंड फ्रेम हो जाता है कि आपका आंसर कैसा और आपको क्या मार्क्स मिलने चाहिए। और इसीलिए मैं तो इशारे में अपने सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स, हर किसी से अपील करता हूँ कि ऑलवेज फोकस ऑन इंट्रो, हाउ टू बिगिन विथ। तो ये आप पहले लाइन में लिखिए कि नॉर्मली कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इनटू सिविल लिटिगेशन इज इररिलेवेंट अनलेस इट बिकम्स अदरवाइज रेलिवेंट। अब अदरवाइज रेलिवेंट अगर लंबा क्वेश्चन है तो फिर अदरवाइज का, नहीं तो एक ही लाइन में शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक ही लाइन में अनलेस द कैरेक्टर इज फैक्ट इन इशू पहले ही लाइन में इंक्लूड कर दिए, और लंबा क्वेश्चन तो अनलेस अदरवाइज रेलिवेंट। द अदरवाइज रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर मीन्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन एसोसिएटेड विद द केस एंड कैरेक्टर इज फैक्ट इन इशू। तो ऐसे इस तरीके से करके आप थोड़ा सा, आपका एक लाइन का ये कंटेंट है सेक्शन 52 में, दो चीजें कही जा रही है। एक, सिविल केसेस में कैरेक्टर इररिलेवेंट। दूसरा कि अगर कैरेक्टर अपने आप में फैक्ट इन इशू है, कैरेक्टर ही डिसाइड करना है वन ऑफ द फैक्ट इन इशू, जैसे डैमेजेस सूट वगैरह में, तो वैसे केसेस में, जैसे हम लोगों ने सेक्शन 55 पढ़ा, तो वैसे केसेस में कैरेक्टर एविडेंस दिया जा सकता है। तो यू बिगैन विद सिविल केसेस। अब क्रिमिनल केसेस से आ जाइए। क्रिमिनल केसेस का आप सेक्शन 53, ये जो अभी आपको बताया गया उस तरीके से लिखिए। 53A निर्भया वाले केस का लिख दीजिए। आप 54 को एक्सप्लेन कर दीजिए, 55 डैमेजेज वाला कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका एक बेहतरीन आंसर हो सकता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि कैरेक्टर, रेपुटेशन और कंडक्ट, इन तीनों चीजों को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। कैरेक्टर, व्हाट ए मैन एक्चुअली इज। रेपुटेशन, ओपिनियन ऑफ ए मैन इनटू द माइंड्स ऑफ अदर। और कंडक्ट, व्हाट ए पर्सन डज, एक्ट ऑफ ए पर्सन। तो कोई यूनिवर्सल रूल, अब देखिए इन सारे चीजों का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ कहीं किसी भी स्टैट्यूट में। ठीक तरीके इसके इंस्टांसेज आपको मिल सकते हैं, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन, ये सारे जो शब्द हैं, दीज वर्ड्स आर इनकैपेबल ऑफ एनी डेफिनेशन। क्या आप कोई जनरल रूल बना सकते हैं कि जिसका बैड कैरेक्टर है उसका कंडक्ट भी हमेशा बैड होगा? बैड कैरेक्टर होने के बावजूद भी समटाइम्स उसका अच्छा कंडक्ट हो सकता है। किसी का गुड कैरेक्टर है, बहुत गुड कैरेक्टर है, लेकिन उसका भी कंडक्ट कभी बैड हो सकता है। रेपुटेशन, रेपुटेशन वो डिफेमेशन वाला वीडियोस देखिएगा, वो सारे उसी पे हैं, रेपुटेशंस पे।
तो कैरेक्टर इज द पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्सन, और हम लोग सीखते आते हैं, वक्त परिवर्तनशील होता, वक्त बदलता रहता, स्टेटस भी लगाते, तो कैरेक्टर। अब सवाल ये है कि क्या किसी आदमी का कैरेक्टर चेंज हो सकता, कुछ के हिसाब से हो सकता, कुछ के हिसाब से नहीं हो सकता। रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन है, डैमेज हो गई, बुरे लोगों का भी अच्छा काम करें तो रेपुटेशन बदल। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि ये थिंकिंग लॉ अगर आप पढ़ते हैं और लॉ स्टूडेंट हैं, तो मेरा एक संकल्प है कि आप रट्टा ना मारें। अगर रट्टा आप मारते हैं तो एग्जाम बेशक आप रट्टा मार के पास कर जाइए, लेकिन यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी वाइटल पार्ट। आप इनको समझिए, इनको डिस्कस कीजिए। आखिर क्यों सिविल केसेस में कैरेक्टर इज इररिलेवेंट, उसके पीछे लॉजिक, उस लॉजिक को अगर आप समझते हैं तो मेंस में अगर कहीं आप गलत लिखने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल, आपको एहसास होगा कि यू आर राइटिंग समथिंग रॉन्ग। और अगर इसके लॉजिक को नहीं समझेंगे तो आप यही सोचेंगे कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा और इसने बेईमानी कर ली। तो देखिए, अब मैं एज ए टीचर, अब मैं तो ये नहीं कह सकता, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ही से अपील करूंगा। अब धांधली हुई कि नहीं हुई, अब मैं इस बारे में नो कमेंट्स। मैं अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स से ही प्रार्थना करूंगा कि अपने थोड़ा खुद में हम लोग इन चीज़ों की बारीकियों को समझें और थोड़ा इस तरीके से हम लोग करें तो बेहतर होगा। खैर चलिए, एनीवे, मैं बहुत बातूनी हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए बात करने का। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको अंत में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके सहयोग और समर्थन के बगैर हमारा यह संकल्प कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इस बात को जरूर याद रखिएगा। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। और चूंकि अब देखिए मेंस का बिहार एपीओ होगा या नहीं होगा अपने शेड्यूल टाइम पे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे यही अपील करूंगा कि अगर ये रफ्तार आपकी टूट गई, जो रुक गए फिर कुछ नहीं, जो थम गए फिर कुछ नहीं, तो रुकना नहीं है आपको। आप अपनी तैयारी उसी तरह से जारी रखिए। अगर ब्रेक इज ब्रेक लग गया तो फिर वो मोमेंटम हासिल करने में भी टाइम लगता है, और ब्रेक लग गया तो फिर आप भूलने भी लगेंगे, फिर बाद में आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो और बीपीएससी आप देखिए, पीटी के टाइम में भी इसी तरह संभावित है परिवर्तन हो सकता है। ये बीपीएससी का एक ट्रेडिशन है। तो हम लोग विथ सर्टेनिटी कुछ नहीं कह सकते कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। अपने आप को तैयार रखिए, एग्जाम होता है तो दे दीजिएगा, नहीं होगा तो सबके लिए नहीं होगा, और इससे ज्यादा और कुछ कहने को है भी नहीं। तो एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।